हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये जो हमने थालपोश बना रखे हैं, आप इनको थालपोश भी कह सकते हैं, टेबल मैट्स भी कह सकते हैं, आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इनको बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमारा जो अभी हम बनाएंगे वो ये साइज़ होगा, ये छोटी थाली का है। और हम इसको चाहें तो इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पर अभी फ़िलहाल के लिए हम इनको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप कहीं टेबल पे भी अगर रखते हैं तो भी अच्छे लगेंगे। अगर आप इसका जो ये बीच का पार्ट है, इसको आप कोस्टर की तरीके से या गिलास या कप रखने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। 6 बना लिए तो वो आपके पूरे 6 कपों के नीचे रखने के लिए हो जाते हैं। तो ये बढ़ाकर हम कहते हैं थाली के लिए कर सकते हैं, टेबल मैट्स की तरीके से यूज़ कर सकते हैं, टेबल लाइनिंग की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। बाकी ये है कि मैं अब आपको इसको बनाना शुरू करते हैं हम, और स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। अब हम इसको बनाना जो शुरू करेंगे वो मैं मैजिक रिंग के साथ शुरू कर रही हूँ। आप चेन बना के भी कर सकते हैं। आपने चेन बनानी है और फिर लास्ट वाले पहले वाले चेन में जाके उसका सर्कल बना के उसी में ही हमने 24 अपने डबल क्रोशे करने हैं। ये हमने चेन 3 करी। उसके बाद हमने इसी तरह जिस तरफ ये 2 धागे हैं उसी तरफ काम को आगे बढ़ाना है। तो अब हमने इसमें 24 डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए, ये मैंने डबल धागा ले रखा है ताकि कि इसकी थिकनेस बनी रहे। ये हमने पहला डबल क्रोशिया कर दिया, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। इसी तरीके से हमने पांचवा। 24 हमने डबल क्रोशिया करने हैं। तो 24 डबल क्रोशिया करने के बाद मैं लास्ट में आपसे फिर दूसरी रो के लिए मिलती हूँ। देखिए, अब हमने इस सर्कल में 24 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। आप गिन भी सकते हैं, मैंने गिन लिए हैं। 24 हमारे डबल क्रोशिया होने चाहिए, ये 3 चेन के अलावा। ठीक है, तो ये हमने 24 डबल क्रोशिया कर लिया। हमने अपने जो मैजिक रिंग है उसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे, धागा खींच देंगे तो ये अपने आप ही सर्कल बड़े आराम से बन जाता है। अब हमने ये जो 3 चेन ली थी इसके टॉप में जाके हमने स्लिप स्टिच के साथ जो है अपने काम को क्लोज कर देना है। आप दोनों में भी ले सकते हैं, एक में भी ले सकते हैं। तो हम इस तरीके से सिर्फ इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यह हमारा 24 का जो है डबल क्रोशे का रिंग बन के तैयार हो गया है। अब हम रो नंबर 2 शुरू करते हैं। उसके लिए हमने फिर वही करना है। 3 चेन तो हमने डबल क्रोशे के लिए बना ली और 1 चेन हम और करेंगे, मतलब टोटल हमने 4 चेनें करनी है। और 4 चेनें जब करने के बाद हम नेक्स्ट जो हमारा चेन है उसमें हम एक डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में हमने जाके फिर डबल क्रोशिया करना है। ये है कि हमने हर चेन में डबल क्रोशिया करना है और ऊपर हमने हर डबल क्रोशिया के बाद एक चेन करनी है। ये देखिए, हमने डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन करेंगे, नेक्स्ट उसमें चेन में जाके हम अपना डबल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने ये पूरा जो है सर्कल कंप्लीट करना है। इस सर्कल के कंप्लीट होने पर हमारे पास ये जो गैप है ये 24 गैप हमारे पास होने चाहिए। तो देखिए, 24 का होना बहुत ज़रूरी है। एक भी अगर आपका कम हो जाता है तो आपको फिर दोबारा से ये पूरा रिंग खोलना पड़ेगा। तो ध्यान करके गिनते हुए अपने अपने डबल क्रोशे करिए, वरना फिर आपका ना पूरा गोल बनेगा और ना ही कहने चाहिए ये अच्छा लगेगा। तो आपकी दोबारा से मेहनत हो जाएगी, आपको फिर खोल के पूरा बनाना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप जब बना रहे हैं तो आप साथ के साथ इनको गिनते जाइए कि हमारे पास ये जो स्पेस है, ये चेन का जो हमारा स्पेस है वो हमारे पास टोटल 24 होने चाहिए। तो मैं ये 24 बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, अब हमने ये 24 अपने बना लिए हैं एक चेन के गैप के साथ। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब ये लास्ट में है, हमने इसको यहाँ पे ये चेन 3 है, यहाँ पे हमने टॉप में इसको जोड़ना है। तो हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद जैसे हमने बाकी के में किया है कि एक चेन बनाई। अब हम यहाँ पे ये जो तीसरी हमारी चेन थी उसमें जाके इसको अपने काम को क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा पूरा सर्कल बनके तैयार हो गया है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये 24 अब हम आगे जाके जो काम करेंगे उसमें हमारे 12 बनने हैं। आप घड़ी देखते हैं तो घड़ी में भी पूरा चक्कर में 12 नंबर होते हैं। तो इसीलिए अगर हमें सर्कल बनाना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब हम फिर अपनी चेन 3 हमने अब चेन 3 नहीं करनी है, हमने ये जो हमने एक चेन का जो गैप बनाया है उसमें हम जाएंगे। इस तरीके से स्लिप नॉट की सहायता से हम इस तरीके से अपने अगले काम में चले गए। अब हमने यहाँ पे चेन 3 करनी है। सेम स्पेस में जाके हमने एक डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए ये एक डबल क्रोशिया हो गया, चेन 1, फिर सेम स्पेस में जाके हम 2 डबल क्रोशिया और करेंगे, मतलब हम वी बना रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारा पहला वी बनके तैयार हो गया है। इसमें 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमने चेन जो 3 बनाई है उनको भी डबल क्रोशिया कंसीडर कर रहे हैं। ये 2 हो गए, उसके बाद हमने एक चेन का गैप लिया, फिर दोबारा से हमने 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में कर दिए। अब हमने आगे क्या करना है, हमने एक स्पेस को, एक ये जो स्पेस है नेक्स्ट जो स्पेस है उसको छोड़ देना है, उसके अगले स्पेस में जाना है और हमने फिर इसी तरीके का वी बनाना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया कर लिए, उसके बाद चेन 1, फिर सेम स्पेस में, ये देखिए सेम स्पेस में जा रही हूँ और हमने फिर अपना 2 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। मतलब हमने करना क्या है, हमने एक स्पेस में ये वी बनाया, उसके बाद एक स्पेस को हमने छोड़ देना है, नेक्स्ट स्पेस पे हमने फिर वी बनाना है और बिना चेन करे हुए, मतलब साथ में जोड़ने हैं हमने। ये हमने फिर एक स्पेस को स्किप करा, ये नेक्स्ट में जाके हम फिर अपना ये वी बनाएंगे। ये देखिए ये 2 हमने डबल क्रोशिया किए, चेन 1 और फिर सेम स्पेस में जाके हमने अपना ये 2 डबल क्रोशिया कर लिए। इसी तरीके से पूरे स्पेस में, पूरे सर्कल में हमने यही करना है। एक में बनाना है, एक को छोड़ देना है, अगले में बनाना है। तो हम इसी तरीके से ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे लास्ट में आपको अगली रो के लिए मिलती हूँ। ये देखिए अब मैंने ये सर्कल पूरा कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमने ये वी बनाना है, एक गैप को छोड़ के दूसरे गैप में हमने, तो इस तरीके से लास्ट में हमारे पास 12 जो हैं ये बनके तैयार हुए हैं। 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 11, ये 12। अब हमारा ये लास्ट का है, तो हम जैसे हर अपनी रो को स्लिप नॉट के सहारे क्या कहते हैं क्लोज करते हैं, इसको भी हमने उसी तरीके से क्लोज कर देना है। और अब हमारा ये रो नंबर 4 शुरू हो जाती है। तो रो नंबर 4 के लिए हमने ये जो हमने पहला वी बनाया है, इसके जो ये चेन 1 का जो स्पेस है हमने उसमें जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो चेन है इसमें इस तरीके से क्रोशिया करके और स्लिप नॉट के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। एकदम यहाँ से कूद के यहाँ नहीं आ जाएंगे तो वो भद्दा लगेगा, हमारा धागा जो है वो अलग से चमकेगा। तो हमने ये नहीं करना है, हमने स्लिप नॉट के सहारे हमने इस तरीके से, ये देखिए मैं स्लिप नॉट के सहारे ये सेंटर में पहुँच गई हूँ। अब हमने यहाँ पे अपने ये जो चेन 1 का जो हमारा स्पेस है इसमें हमने फिर दोबारा से इसी तरीके का वी बनाना है। ये देखिए हमने ये 2 हो गए हमारे, ये हमारी 3 चेन मैंने आपको बताया था कि इसको भी हम क्रोशिया समझेंगे। एक हमने डबल क्रोशिया ले लिया, अब हमने चेन 1 किया, सेम स्पेस में जाके हमने फिर अपना 2 डबल क्रोशिया कर देने हैं। तो हमारा इसमें ये जो वी है वो बनके तैयार हो गया।
अब हमने यहाँ पे जब पहला हमने वी बनाए थे तो हमने एक वी और दूसरे वी के बीच में हमने चेन नहीं करी थी, पर अब जो हमने करना है वो हमने वी बनाने के बाद चेन 1 करनी है। नेक्स्ट जो ये हमारा वी है इसके सेंटर में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम अपना दूसरा वी बनाएंगे। तो अब हमारे पास टोटल का पूरे उसमें हमारे पास 12 ही ये वी रहने वाले हैं, और हमने इसी तरीके से हर रो में दूसरे वी में जाके जो सेंटर का पॉइंट है वहाँ पे अपना वी बनाना है। हमने 2 डबल क्रोशिया किए, चेन 1, फिर अब हम 2 डबल क्रोशिया कर रहे हैं, तो ये हमारा दूसरा वी बन के तैयार हो गया। अब हमने चेन 1 करना है सेम तरीके से, ये जो हमारा वी है इसके सेंटर में जाएंगे और यहाँ पे हम अपना डबल क्रोशिया करेंगे, इसमें भी हम वी बना लेंगे। तो इस तरीके से पूरे सर्कल में वी बनाने के बाद मैं लास्ट में आपसे मिलती हूँ। ये देखिए अब हमने ये अपने 12 वी बना लिए हैं एक चेन के साथ। मतलब हमने ये वी बनाया था चेन 1, दूसरा वी, चेन 1, तीसरा वी, इस तरीके से हमने चेन के साथ, पहले हमने कोई चेन साथ में नहीं ली थी, अब की बारी हमने एक एक चेन दोनों वी के बीच में ली है। तो ये हमारा लास्ट वी बन के तैयार है। हमने चेन बना ली। अब हम यहाँ पे जैसे कि हर रो में करते हैं, जो हमारी सबसे ऊपर वाली जो 3 चेन वाला जो है उसमें जाके हम इसको स्लिप नॉट के साथ हम अपना काम ख़त्म कर देंगे। जैसा कि हमने इस वाली रो में किया था कि हम सेंटर में गए थे, उसी तरीके से अब भी हमें ये सेंटर में जाना है। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया था। हम स्लिप नॉट के साथ हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से हम अपने सेंटर में आगे, वी के सेंटर में आगे, देखिए इसमें धागा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ से सीधे यहाँ पे आएंगे तो आपका धागा दिखाई देगा, वो भद्दा लगेगा। तो हमने इस तरीके से स्लिप नॉट के साथ हमने सेंटर में आना है। हमने अपनी 3 चेन करनी है, सेम तरीका है हमारा। फिर एक डबल क्रोशिया किया, चेन 1, फिर हमने 2 डबल क्रोशिया कर देने हैं। ये देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब जो हमारा सेंटर जो है, एक हमारे वी और दूसरे वी के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे हर रो में जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। पहली रो में हमने कोई चेन नहीं ली थी दोनों वी के बीच में। यहाँ पे दूसरी रो में हमने 2 वी के बीच में एक चेन ली थी। अब तीसरी रो में ये जो हम वी जो बना रहे हैं, इनकी तीसरी रो में हम 2 चेन करेंगे। ये जो हमारा एक चेन का स्पेस था, इसमें इस तरीके से जाके हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। ये हमने फिर 2 चेन बनाई और हम दूसरे में जाके हमने अपना ये इस तरीके से फिर वी बना देना है। ये हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिए, चेन 1, फिर सेम स्पेस में जाके हमने अपने बाकी के 2 डबल क्रोशिया कर देने हैं। ये हमारे जो वी हैं वो इसी तरीके से बनेंगे। दोनों लेग्स के बीच में हमारी एक चेन का ही गैप रहेगा। जो भी हमने बदलना है हर रो में वो हमारा इन 2 वी के बीच में बदला जाएगा। अब हमने फिर चेन 2 करनी है, इसमें जाना है। इस तरीके से हमने सिंगल क्रोशिया कर लेना है, अपना चेन 2 करनी है, नेक्स्ट में जाना है और फिर हमने अपना वी बना लेना है। तो इस तरीके से आगे हम अपने काम को बढ़ाएंगे और लास्ट में फिर मैं जब ये सर्कल ख़त्म हो रहा होगा, ये वाला मैं आपको और दिखा देती हूँ। तो देख लीजिए ये हमारा वी बन के तैयार हो गया है। ये देखिए ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, चेन 2 करनी है। ये हमने चेन 2 करी, सॉरी ये चेन 2 हो गई। फिर हमने ये जो एक वी और दूसरे वी के बीच में जो ये एक चेन थी उसमें जाके हमने अपना सिंगल क्रोशिया कर देना है। ठीक है जी। ये हम फिर 2 चेन करेंगे और हम इस अपने सेंटर पॉइंट में जाके, वी के सेंटर पॉइंट में जाके फिर हम अपना अगला वी बना देंगे। तो इस तरीके से हमने ये पूरा सर्कल करना है। सर्कल कंप्लीट होने के बाद मैं फिर आपसे लास्ट में मिलती हूँ। ये देखिए ये अब हमने सर्कल अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये अब हम लास्ट वाले उसमें आ गए हैं। हमने जैसा कि यहाँ पे शुरू में भी मैंने बताया था, वी बनाने के बाद हमने चेन 2 करनी है।
ये जो हमारे चेन 1 का जो स्पेस था उसमें हमने इस तरीके से सिंगल क्रोशिया कर दिया। फिर हम चेन 2 करेंगे और अपने ये जो हमारा 3 चेनों वाली था उसमें टॉप में जाके, टॉप वाली चेन में जाके हम इसको स्लिप नॉट के साथ क्लोज कर देंगे। अब हमने फिर इस सेंटर में आना है तो हमारा प्रोसीजर वही रहेगा। हम इस तरीके से चेन में जाके स्लिप करते हुए अपने सेंटर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हमारे ये हम सेंटर में आ गए हैं। हमने चेन 3 करनी है, प्रोसीजर वही है। फिर हमने डबल क्रोशिया किया, चेन 1, फिर इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया कर देने हैं। ये देखिए ये हो गया। अब हमने यहाँ पे किया था 2 चेन और फिर हमने ये सिंगल क्रोशिया किया था और फिर 2 चेन करी थी। अब हमने 3 चेन करनी है। 3 चेन करने के बाद ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था अपने चेन 1 के स्पेस में, उसी पे ही जाके हम ये देखिए उसी पे जाके हमने फिर दोबारा से एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। ये देखिए ये मैंने कर दिया। ये आप कनेक्ट होते जा रहे हैं, एक वी दूसरे वी से कनेक्ट होता जा रहा है। यह हमने चेन 3 करी, फिर हम इस सेंटर में आ गए और हमने फिर उसी तरीके से वी बना लेना है। ये देखिए 2 लेग हमारे बन गए। अब हम चेन 1 किया है, फिर हम 2 डबल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। हमारा ये फिर स्पेस आ गया है, इसमें हमने करने हैं 3 चेन। हम इसमें ये जो हमने एक सिंगल क्रोशिया किया हुआ है उसी पे ही जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जाके हमने फिर एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। ये हमारा हो गया। फिर चेन 3 करनी है और अपने यहाँ पे फिर हमने सेंटर में जाके वी बना देना है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है और इस सर्कल को कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये अब हमने अपना लास्ट वी बना लिया है, चेन 3 करी है। सेम तरीके से हम ये जो हमने सिंगल क्रोशिया करा हुआ था इसी में ही जाके हम फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और चेन 3 करने हैं। और ये जो हमारी चेन थी इसमें जो हमारा तीसरी नंबर की जो चेन थी वहाँ पे जाके हमने स्लिप नॉट के सहारे इसको अपने काम को क्लोज कर देना है। ये देखिए यह हमारा ये पोर्शन बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए ये वाला पोर्शन हमारा बनके तैयार हो गया। अब हमने ये जो आगे का है उसके लिए बेस बनाना है पहले और फिर आगे बढ़ाना है, तो उसका मैं आपको बता देती हूँ। इसमें भी हमने ये जो हमारा वी है इसके सेंटर में जाना है। प्रोसीजर आपको पता ही है। हमने इस तरीके से चेन में स्लिप नॉट के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। ये हम अपने सेंटर में आ गए। सेंटर में आने के बाद हमने चेन 9 करनी है। 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। और अगले स्पेस में ये जो हमारा वी है, अगला जो वी है उसके ये जो चेन 1 का जो स्पेस है वहाँ पे जाके हमने इस तरीके से अपनी ये 9 चेनों को क्लोज कर देना है। अब फिर हमने यहाँ पे 9 चेनें बनानी है और आगे इस वाले में जाके हम इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से हम ये पूरे सर्कल में यहाँ तक ये 9 चेनों के थ्रू एक वी को दूसरे वी से जोड़ेंगे। तो ये मैं करती हूँ। ये हमने 2 3 4 चेनें बना लिए, 5। बाद में फिर मैं आपसे पूरा करने पे मिलती हूँ। ये देखिए अब हमने जैसे ये 9 चेन बनाई थी, एक वी से दूसरे वी में हमने यहाँ पे अपने सिंगल क्रोशिया से इसको कनेक्ट किया। इसी तरीके से मैंने सारे में ये 9 चेनों के थ्रू ये हर वी को दूसरे वी से कनेक्ट कर दिया। ये हमने 9 लास्ट का हमारा है 9 चेनें हमने बना ली हैं। अब हमने जो हम सिंगल क्रोशिया करके हम सेंटर में आए थे उसी में ही जाके उस चेन में जाके हमने अपने इस काम को कंप्लीट कर देना है। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो 9 चेनें बनाई हुई है इसमें जाना है। तो इसका भी वही सिंपल सा तरीका है। हम इस तरीके से इसमें
अंदर चले जाएंगे। अब हम ये 9 चेनों के गैप में है, हमने फिर उसी तरीके से करना है। हमने 3 चेनें बनानी है और इन 9 चेनों के ऊपर हमने 12 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। तो इस तरीके से ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब हमारे 12 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गए। हम इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ये पर हम बाद में करेंगे। अब हम नेक्स्ट उसमें आ गए हैं, हमने कुछ नहीं करना है। हम 9 चेनों का ये जो अगला हमारा गैप है इसमें जाएंगे हम, और इसमें भी हम 12 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो हर 9 चेन के ऊपर हमने 12 डबल क्रोशिया करनी है। तो ये मैं करती हूँ और लास्ट में जाके आपसे मिलती हूँ। ये मेरे 4 हो गए हैं, 5 6। अब हमने देखी ये यहाँ पे सारे उसमें 9 के जो गैप चेन थी उसमें हमने 12 डबल क्रोशिया कर लिए। इस वाले में हमारे 11 डबल क्रोशिया है, तो ये लास्ट का मैं 12वां डबल क्रोशिया कर लेती हूँ। और फिर मैं ये जो 3 चेनें हमने पहले वाले ग्रुप में बनाई थी उसमें टॉप चेन में जाके स्लिप नॉट के साथ इसको क्लोज कर देती हूँ अपने काम को। तो ये मैंने क्लोज कर दिया है। यहाँ पे हम अपने धागे को सिक्योर कर देंगे, काट देंगे, और फिर हम अगली रो के लिए हम दूसरे तरीके से शुरू करेंगे। तो मैं इसको काट कर और फिर आगे जहाँ से हमने शुरू करना है वहाँ पे आपसे मिलती हूँ। ये देखिए हमने किसी भी ये जो हमने 12 डबल क्रोशिया कर रखे हैं उनको लेना है। ये मैंने धागा काट लिया था और ये मैंने लूप बना रखा है। अब यहाँ से स्टार्टिंग से हमने 3 डबल क्रोशिया छोड़ देने, 1 2 3। चौथे डबल क्रोशिया में जाके हमने अपने काम को शुरू करना है। तो ये मेरा चौथा डबल क्रोशिया है। मैं यहाँ जाऊँगी, अपने धागे को ये जो मैंने लूप बना रखा है इसको इस तरीके से करके और हम अब अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तरीका वही है नेक्स्ट चेन शुरू करने के लिए। जैसे हम चेन 3 बनाते हैं, चेन 3 हमने बना लिए हैं, हम 2 चेनें और बनाएंगे और हम एक चेन को, यह इसमें हमने चेन बनाई है, इस वाली चेन को छोड़ेंगे, अगली चेन में जाके हम एक डबल क्रोशिया कर देंगे। मतलब हम 2 चेनें ले रहे हैं, ये 2 चेनें करी हमने, एक को हमने स्किप कर देना है, दूसरे में जाकर हमने अपना डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर हमने चेन 2 करी और हमने एक को स्किप किया, अगले के पास हमने अपना फिर ये डबल क्रोशिया कर दिया। अब हमारे पास लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बचे हैं। प्रोसीजर अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। हमने चेन 2 कर लिए हैं, एक को स्किप किया, ये जो लास्ट वाला हमारा है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया ऐसे करके हम रोक लेंगे इसको। अगले जो 12 का ग्रुप था उसमें पहले 2, ये देखिए ये गैप नहीं करना है। ये वाली जो चेन है, ये जो दिखाई दे रही है, ये हमारे पहले क्रोशिया की चेन है। तो हमने इसमें जाना है, इसको भी हमने आधा कर लिया, लूप हमारे क्रोशिया के ऊपर ही है। अगली चेन में जाना है, फिर दोबारा से हमने इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। अब हमारी चेन, हमारे क्रोशिया पे 4 लूप है, हम चारों लूपों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा ये एक बन के तैयार हो गया है। अब हम चेन 2 करेंगे, एक को स्किप करेंगे, अगली में जाके हम फिर अपना एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरीके से एक को स्किप किया, अगले में गए, यहाँ पे हमने अपना एक डबल क्रोशिया, ये हमने अपना डबल क्रोशिया कर दिया। फिर चेन 2 करी, एक को स्किप किया, अगले में गए, अगले में जाके हमने डबल क्रोशिया कर दिया। चेन 2, एक को हमने स्किप करना है, अगले में जाके हमने डबल क्रोशिया करना है। अब हम
इसी पार्ट पे आ गए हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो हमने क्या करना है, एक को हमने स्किप कर देना है, पहले हम चेन 2 करेंगे, एक को हमने स्किप कर देना है, जो ये लास्ट वाला लूप है चेन नहीं, इसमें जाके हम हाफ डबल क्रोशिया करके लूप को क्रोशिया पे ही रहने देंगे। अगले उसमें जाएंगे, मैं कह रही इसको मिस मत करिएगा वरना फिर सारा हमारा जो काम है वो ख़राब हो जाएगा। इसमें जाएंगे, यहाँ पे जाके हम फिर अपने लूप को हाफ करके क्रोशिया पे ही रखेंगे। अगली चेन में जाएंगे, ये हमारे पास क्रोशिया पे 4 लूप हो गए हैं। हम चारों लूपों को एक साथ निकाल देंगे, चेन 2 करेंगे। अब हम यही वाला जो पार्ट है, चेन 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 डबल क्रोशिया, इसी तरीके से करेंगे। लास्ट में जाके हमने इस तरीके का अपना एक शेल बना लेना है। तो ये पूरा हम करते हैं और फिर मैं लास्ट में आके यहाँ पे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए ये हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हमने अपना 3 का क्लस्टर बना लिया है, 3 डबल क्रोशिया का क्लस्टर बना लिया है। अब हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे जो हमने शुरुआत में 5 चेन करी थी उसमें तीसरी चेन में शुरू से 1 2 और ये तीसरी, इस तीसरी चेन में जाके हम अपने काम को क्लोज़ कर देंगे। ये हमने अपने काम को क्लोज़ कर दिया है। अब देखिए ये हमने जो 4 डबल क्रोशिया किए थे तो उससे हमारे पास 1 2 3 डिब्बियाँ बन रही हैं। हमने सेंटर वाली डिब्बी में जाना है, तो हमें जैसे हम पहले करते आए हैं उसी तरीके से स्लिप करते हुए मैंने पहले भी आपको कहा है कि स्लिप करते हुए हमारे को ध्यान देने की बात होती है कि हम यहाँ से कूद के सीधे यहाँ पे ना आ जाए, ताकि कि उस केस में हमारा धागा दिखाई देगा और वो काम हमारा भद्दा लगेगा। अब हमने इस तरीके से स्लिप करते हुए हम ये अपने सेंटर में पहुँच जाएंगे। ये लीजिए हम अपने सेंटर में आ गए हैं। अब हमारे पास एक लूप इधर, एक डिब्बी इस तरफ है, एक डिब्बी इस तरफ है। बीच वाली डिब्बी में हमने चेन 3 करनी है, 1 2 3 और फिर हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 ये 2। इसमें हम यहाँ पे ये जो चेन है इसको भी डबल क्रोशिया ही गिनेंगे, तो टोटल हमने 3 किए हैं। अब हम चेन 3 करेंगे और फिर वापस उसी डिब्बी में या उसी लूप में हम 3 डबल क्रोशिया और कर देंगे। ठीक है, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने चेन 2 करना है, हमने इस डिब्बी को स्किप कर देना है। ये जो हमारी नेक्स्ट डिब्बी थी, ये जो हमारा क्लस्टर था उससे पहले का जो गैप है हमने वहाँ पे जाके ये इस तरीके से कर दिया। ये हमने सिंगल लूप लेके हमने क्लोज़ किया है। अब हम फिर चेन 3 करेंगे और ये जो हमारा क्लस्टर था, 3 डबल क्रोशिया का जो क्लस्टर था, उसके बाद वाला जो स्पेस है वहाँ पे जाके हम इस तरीके से ये एक लूप बना लेंगे। उसके ऊपर हमने ये एक लूप बना लिया, चेन 2। अब हमने ये देखिए ये पहली डिब्बी है, दूसरी तीसरी, हमने इस वाली डिब्बी में जो सेंटर वाली डिब्बी है उसमें जाना है। हमने इस डिब्बी में गए, हमने 3 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 2 हो गए, 3 चेन करनी है और फिर वापस उसी डिब्बी में जाके हमने 3 और अपने डबल क्रोशिया कर लेने। ये फिर हमने चेन 2 करी। यह हमारा जो 3 डबल क्रोशिया का क्लस्टर था उससे पहले वाले स्पेस में जाके हम ये अपने इस एक लूप को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम चेन 3 करेंगे और ये जो क्लस्टर के बाद वाला जो स्पेस है उसमें जाके हम इस तरीके से ये एक और लूप बना लेंगे इसके ऊपर, क्लस्टर के ऊपर। और फिर चेन 2 करके जैसे हमने यहाँ पे किया था, चेन 2 और फिर हमने 3 डबल क्रोशिया किए, 3 चेनें 3 डबल क्रोशिया, उसी तरीके से
हमारे पास ये जो 3 डिब्बियाँ हैं, इसमें सेंटर वाली डिब्बी में जाके हमने 3 डबल क्रोशिया करने हैं, 3 चेन, और फिर सेम डिब्बी में हमने 3 डबल क्रोशिया और कर देने हैं। तो इस तरीके से हमने ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। जब मैं ये सर्कल कंप्लीट कर लूँगी तो फिर मैं आके आपसे अगली रो के लिए मिलती हूँ। ये देखिए, ये हमने 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया ये लास्ट वाली डिब्बी में हमने कर लिए हैं। फिर हमने 2 चेनें करी, हम ये क्लस्टर से पहले वाले स्पेस में पहुंच गए, हमने यहाँ पे इस वाले लूप को ख़त्म किया। अब हमने चेन 3 फिर करना है, चेन 3। हम इस क्लस्टर के बाद वाले स्पेस में जाएंगे, यहाँ पे हम अपना एक लूप तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने चेन 2 करना है, और ये जो हमने पहला जो हमने 3 डबल क्रोशिया का, जिसमें हमने 3 चेन को भी एक डबल क्रोशिया समझा था, तो इसमें तीसरी जो चेन है, ये वाली जो चेन है, ये 1 2 3, तीसरी चेन में जाके हम स्लिप नॉट के सहारे से इस अपनी रो को ख़त्म कर देंगे। ये हमारी ये रो भी बन के तैयार हो गई है। नेक्स्ट रो के लिए हमारे को क्या करना होगा, हमारे को अब हम यहीं से ही अपना काम शुरू करेंगे। अब हमने इसको यहाँ पे जोड़ लिया था, अब हमने क्या करना है, इस बार ये हमने सेंटर में नहीं जाना है, हमने इसी चेन के ऊपर हमने अपनी 3 चेनें बनानी है डबल क्रोशिया के लिए, 1 चेन गैप के लिए। अगले हम उसमें चेन में जाएंगे, इस चेन में जाके भी हमने अपना एक डबल क्रोशिया कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। और फिर हम एक चेन लेंगे, तीसरा जो डबल क्रोशिया था उसमें भी हम एक डबल क्रोशिया कर देंगे, चेन 1 करेंगे, गैप में जाएंगे, यहाँ पे भी हमने 3 डबल क्रोशिया करने हैं। ये हमने एक डबल क्रोशिया किया, चेन 1, फिर दूसरा डबल क्रोशिया किया, चेन 1, तीसरा डबल क्रोशिया किया, और ये हमने चेन 1 बना ली। इस तरफ जैसे हमने किया था सेम इस तरफ भी करेंगे। हम इस पहले डबल क्रोशिया वाली चेन में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन, नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया कर देंगे, अगले में जाएंगे, और हम फिर उसी तरीके से एक डबल क्रोशिया कर देंगे, चेन 1। अब हमने क्या करना है, हमने जो ये हमने क्लस्टर के ऊपर जो हमने ये लूप बनाया था, हमने इसमें जाना है, इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर देना है, चेन 1 करना है, और फिर ये जो हमारा 3 लूपों का था उसमें जाके हमने पहले लूप में डबल क्रोशिया करना है, फिर चेन करनी है, फिर डबल क्रोशिया करना है, चेन 1, डबल क्रोशिया किया, चेन करी, गैप में आ गए, गैप में भी हमने 3 डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये पूरा सर्कल जो है इसी तरीके से होगा, चेन 1, एक डबल क्रोशिया, चेन 1, एक डबल क्रोशिया। सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जब हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे तो हम चेन 1 करेंगे, ये जो हमारे क्लस्टर के ऊपर जो लूप था उसमें हम इसको ज्वाइन करेंगे, और फिर हम अपने नेक्स्ट उसमें जाएंगे, चेन 1 करके हम यहाँ से फिर दोबारा से। तो ये मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। हमने ये चेन 1 करी, हम ये पहले 3 वाले डबल क्रोशिया पे आए, एक डबल क्रोशिया कर लिया, चेन 1, दूसरा डबल क्रोशिया, चेन 1, और ये तीसरा डबल क्रोशिया। अब हमने चेन 1 करी, जैसा मैंने आपको बताया हम क्लस्टर के ऊपर वाले लूप में जाएंगे, यहाँ पे हम अपने काम को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, चेन 1, और फिर हम आगे चले जाएंगे, और इस वाले लूप में भी हम उसी तरीके से करेंगे, डबल क्रोशिया, चेन 1, डबल क्रोशिया, चेन 1, डबल क्रोशिया, और इस तरीके से हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। मैं जब लास्ट में यहाँ पे पहुँचती हूँ तो फिर आपसे अगली रो के लिए मिलती हूँ। अब देखिए, ये हम लास्ट वाले उसमें आ गए थे, हमने ये 3 जो हमारे डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर डबल क्रोशिया किए, बीच में हमने एक एक चेन रखी है, हमने लास्ट वाले के ऊपर भी डबल क्रोशिया कर दिया, चेन 1। अब हमने जो ये क्लस्टर बना रखा था 3 लूपों का, उसके ऊपर वाले लूप में हमने इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देना है।
फिर चेन एक करनी है। अब आपको याद होगा कि हमने जब ये वाली रो शुरू करी थी तो हमने यहाँ पे 4 चेनें बनाई थी। 3 चेनें जो हैं वो डबल क्रोशिया के बराबर होती है। एक चेन जो हम हर डबल क्रोशिया के साथ एक चेन का स्पेस ले रहे हैं उसके लिए हमने लिया था। तो यहाँ पे हमने चेन एक करी और तीसरी 1 2 3 तीसरी वाली चेन में जाके हमने अपने काम को इस तरीके से ख़त्म कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने चेन एक करनी है। ये जो हमारा 3 चेनों वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है उसमें हम हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, नेक्स्ट स्पेस में भी हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम 3 चेनें बनाएंगे। अब ये देखिए, ये यहाँ पे जो हमारे जो कहना चाहिए स्पेस में जो हमने हाफ डबल क्रोशिया कर रखा था उसमें हम इस चेन में जाएंगे और ये जो हमारे हाफ डबल क्रोशिया का एक लेग है उसमें जाके हम ये इस तरीके से करेंगे। ये हमारी किंगरी बन जाएगी। हम नेक्स्ट ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर आएंगे। यहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और फिर चेन 3 करेंगे। इस लूप में जाएंगे, यहाँ से हम ये हाफ डबल क्रोशिया के एक लेग में जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये थोड़ा सा ट्रिकी है पर जब हमारा बन जाता है तब बहुत सुंदर लगता है, इसलिए पेशेंस रखें और आराम से इसको करें, जल्दबाजी ना मचाएं। ये हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर गए, हमने एक हाफ डबल क्रोशिया कर दिया। नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, यहाँ पे हम अपनी किंगरी वाला हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। हमने हाफ डबल क्रोशिया कर लिया, 3 चेन बनाई इस चेन का और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया के एक लेग को लेके हम इस तरीके से ये अपनी किंगरी को बना लेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे जाएंगे, यहाँ पे हम हाफ एक अपना डबल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमने ये सारे इसमें करना है। बस यहाँ पे आके थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। चलिए मैं ये भी आपको करके बता देती हूँ तो फिर आपके लिए आसानी रहेगी। ये हमने डबल क्रोशिया पे कर दिया था। ये हमने फिर एक हाफ डबल क्रोशिया किया। ये हम चेन में और इसमें लेग में गए, ये हमने अपना ख़त्म किया। हम इस पे आ गए। अब हम स्पेस में जा रहे हैं। हमने चेन 3 करी, ये 2 ये 3, ये हम इस चेन में गए, इस लेग में गए और हमने इस तरीके से किंगरी को अपनी को बना लिया है। ये मैं यहाँ पे आके आपसे फिर ये करना मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए इस वाले हमारे उसमें हाफ सर्कल में हमने इसमें जो स्पेस था उसमें हमने अपनी किंगरी बना ली है। हम ये अपने लास्ट डबल क्रोशिया पे जाएंगे, वहाँ पे भी हम अपना ये हाफ डबल क्रोशिया हमने कर दिया। अब देखिए हम ये इन स्पेस में आ गए। ये जो हमारे बने हुए हैं किंगरी बनी हुई है, इनका जो ये वाला स्पेस है हम इसमें आ गए हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने स्पेस में कोई किंगरी नहीं बनानी है। हमने सिर्फ एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरफ करना है और एक हाफ डबल क्रोशिया हमने इस तरफ करना है और फिर हमारा ये डबल क्रोशिया आ जाएगा। इसके ऊपर भी हमने एक हाफ डबल क्रोशिया कर देना है। उसके बाद हम अपनी किंगरी बनाएंगे, वो उसी तरीके से बननी है। ये चेन 3 कर ली, इसमें गए, लेग में गए और हमने इस तरीके से अपनी किंगरी बना ली। तो ये पूरा का पूरा जो है इसी तरीके से बनना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे भी किंगरी बना देंगे तो वो इस तरीके से जुड़ जाएंगी, सफाई नहीं आएगी,
पर जब हम इस तरीके से यहाँ पे ना किंगरी बना के अपने दूसरे वाले उसमें बना रहे हैं तो ये हमारा पूरा अच्छे तरीके से सेट बैठ जाएगा। तो मैं ये पूरा आपको करके और फिर यहाँ पे आके मिलती हूँ। ये हमारी लास्ट रो है, तो इसका ज्वाइन करने के बाद हमारा ये थाल पोश जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं अब आपको यहाँ पे आके मिलती हूँ। अब देखिए ये हम लास्ट वाले अपने उसमें आ गए हैं, सर्कल में, हाफ सर्कल में आ गए हैं हम। ये स्पेस में है, यहाँ पे हमें फिर कोई हमने 3 चेन करनी है और हमने इस तरीके से अपने चेन के और जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है उसके लेग में जाके हमने ये अपनी किंगरी बना लेनी है। अब हम इस डबल क्रोशिया पे आ गए हैं, यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये हम यहाँ पे स्पेस में आ गए, यहाँ पे भी हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। हमने दूसरे उसमें भी, सॉरी ये जॉइंट आ गया है तो मैं इसको अलग कर देती हूँ जरा। अब हमने स्पेस में अपना हाफ डबल क्रोशिया कर दिया, हम इस वाले स्पेस में भी जाके अपना हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे ये इस तरीके से। अब हम ये यहाँ पे हमने जब काम शुरू किया था तो हमने चेन बंद करी थी, इस चेन में ही जाके हमने अपने काम को ख़त्म कर देना है। ये लीजिए ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हम अपने धागे को निकाल के और इस काम को सिक्योर कर लेंगे। तो फिर हम इसको काट के और अपने धागे को सिक्योर करने के बाद ये देखिए ये इस तरीके से हमारा थालपोश बनकर तैयार है। ये भी मैंने थालपोश ही बनाया हुआ है, बस सिर्फ एक रंग का फ़र्क है और इसका मैं सारा आपको बता चुकी हूँ। ऑफ वाइट कलर में हमने अभी बनाया है। तो ये इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, इस सेंटर पार्ट को हम बड़ा भी कर सकते हैं, खाली इस सेंटर पार्ट को हम किसी दूसरे तरीके से एज अ कोस्टर या किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स आपने और देखने हैं या आप चाहते हैं हम तरीके के प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाते रहें तो प्लीज़ हमारे को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें, ताकि कि हमारा प्रोत्साहन बढ़े और हम आगे आपके लिए स्पीड से और नए नए तरीके के प्रोजेक्ट ला सकें।